अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक ऐसे नौजवान अफसर की कहानी सुना रहा हूँ जो न सिर्फ सियाचिन के बर्फपोश पहाड़ों पर दुश्मन की चौकी पर लपका, बल्कि फिर कुछ अरसा बाद कारगिल के दुश्वार तरीन रास्तों और आसमान से बातें करते हुए पहाड़ की चोटियों पे दुश्मन से नबर्द आजमा हुआ। ये कहानी है कैप्टन बाद में मेजर गुलबशर की। ये ऐसी कहानी किसी किताब या रैकेट में तो मौजूद नहीं, क्योंकि इनफरादी कारनामे पूरी तफसील से तहरीर में अक्सर यूनिटों में नहीं आते। ये अफसर कैप्टन गुलबशर मेरी यूनिट जिसका पहला सीओ होने का मुझे एजाज़ हासिल रहा, PTW पियर्स द वेलकन फलक तक वार करो जिसका मोटो है, से ताल्लुक़ रखता है। और मैं ज़ाती तौर पर अफसर से राब्ते में रहकर यह फ़ख्र महसूस करती हुए अपने इस अफसर को खराज तहसीन पेश करने के लिए ये व्लॉग कर रहा हूँ। कैसे इस यंग अफसर ने अपनी खिदमात पेश की और इस सिलसिले में आज एक मार्का खेज जंगी वाक़या इसी अफसर से मुतल्लिक आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं हूँ नज़ीर शम्स और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल थॉटफुल जर्नीज। कैप्टन गुलबशर को सियाचिन के बुलंद तरीन पहाड़ जो बर्फ से लदे हुए थे वहाँ पर 6 माह के लिए अटैच कर दिया गया और वहाँ पहुँचने पर ब्रिगेड हेडक्वार्टर ने अपनी इन्फेंट्री की यूनिट बलोच रेजिमेंट के साथ उनको मुंसलिक कर दिया। यूनिट कमांडर ने फिर इसे एक नहायत ही हिसास मगर ख़तरनाक पोस्ट, जिसे जानिसार पोस्ट कहते थे, वहाँ तैनात कर दिया। ये इस सेक्टर की 6 पोस्टों में से एक पोस्ट थी। यहाँ आए दिन बर्फानी तोदे गिरते रहते और साल के मखसूस हिस्सों में तो ख़ास तौर पर बर्फानी तूफ़ान ज़रूर आता और फौजी जवानों की जान ले जाता। इसलिए इस पोस्ट को चैलेंजिंग पोस्ट करार देते हुए जान निसार का नाम दिया गया था। पोस्ट पर पहुँचे तो अभी 2 माह ही हुए थे कि सेक्टर हेडक्वार्टर से एक एमरजेंसी कॉल आई कि फ़ौरन सेक्टर हेडक्वार्टर पहुँचे। हुआ यूं कि कुछ ही देर पहले कैप्टन डॉक्टर अदनान जो वहाँ पर फौजियों की जो ज़ख्मी होकर आते थे और बीमार रहते थे उनको लुक आफ्टर करते थे, वो टेलीस्कोप BC टेलीस्कोप से अपनी दिलचस्पी से पहाड़ों और वादियों का जायज़ा ले रहे थे। तो उनकी नज़रें यकदम एक जगह पर जाकर रुक गई और उन्होंने देखा कि दूर एक जगह बर्फ़ अपनी जगह से हटी हुई है। नए नए बर्फ़ के रास्ते से बने हुए दिखाई दे रहे थे। इस सेक्टर के अंदर उस जगह पर इनकी अपनी पोस्ट तो कोई थी नहीं, तो ये एक नई दरियाफ्त थी। इस मंजर ने सबके कान खड़े कर दिए। फिर मज़ीद मालूमात हासिल की जाने लगी। BC टेलीस्कोप के गौर मुशाहिदे ने यह बताया यकीनन यहाँ कोई हिलजुल है, और फिर टेंट्स भी कुछ नज़र आने लगे, वो साफ नहीं थे, मगर मज़ीद जायज़े ने ये यकीन दिला दिया कि ये कोई एक हाइड आउट यानी आर्जी पड़ाव है दुश्मन का। इस दौरान इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी आई और उनकी सिग्नल डेट ने भी दुश्मन के पैगामात पकड़े जो ये बता रहे थे कि दुश्मन के कमांडोज का ग्रुप है जिसका मिशन है कि वो उनके जहां वो बैठे हुए थे उनके सेक्टर हेडक्वार्टर को हमला करके तबाह करेंगे और पोस्टों से इनका राब्ता ख़त्म कर दे। ये दुश्मन की इंतहाई ख़तरनाक चाल थी और ये आज ही रात अगलबन हमला करने का इरादा रखते थे। तो ये इतला फ़ौरन ब्रिगेड हेडक्वार्टर ब्रिगेडियर जहांज़ेब को दी गई। ये कमांडर बाद में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे तक पहुंचे और एक कोर भी कमांड की। उन्होंने फ़ौरन सेक्टर हेडक्वार्टर में हंगामी मीटिंग तलब कर ली और ब्रिगेड कमांडर फ़ौरन हेलीकॉप्टर में दुश्मन की नज़र से दूर एक महफूज जगह उतरे और फिर खुद 1.5 घंटा पैदल चलकर यहाँ सेक्टर हेडक्वार्टर पहुँचे। इसी दौरान बाकी ऑफिसर्स भी वो ग्रुप भी वहाँ पर आ गया। कमांडर ने दुश्मन की कार्रवाई के बारे में बताया और कहा कि आज ही फ़ौरन दुश्मन की इस फोर्स को तबाह करना है, इससे पहले कि वो हमारे सेक्टर हेडक्वार्टर पर हमला होकर उसे तबाह कर दे। उन्होंने बुलंद आवाज़ में पूछा कि कौन इस खतरनाक मिशन के लिए दुश्वार गुजार रास्ते पर चलकर इस हमलावर स्पेशल फोर्स को ख़त्म करने के वॉलंटरी बेसिस पर ये आज खुद अपने आप को पेश करेगा। यह एक इन्फेंट्री का ऑपरेशन था।
कैप्टन गुलबशर एयर डिफेंस का। लेकिन कमांडर ने अभी बात ख़त्म ही की थी कि कैप्टन गुलबशर ने बुलंद आवाज़ में कहा, सर मैं इस ऑपरेशन को लीड करूँगा। कमांडर ने कहा, ओके पठान, तुमने उनको जिंदा पकड़ कर लाना है। गुलबशर ने यकीन से भरपूर आवाज से कहा, सर आप फिक्र ना करें, अगर वो मैदान छोड़कर भाग ना गए तो मैं उनको जिंदा आपके सामने पेश करूंगा। फिर कमांडर ने सीओ की तरफ देखा और जिन्होंने बताया कि उनकी यूनिट की जो कमांडो प्लाटून है इस मिशन के लिए बिल्कुल तैयार है। इन्फेंट्री यूनिट अपने बेहतरीन जिस्म से भरपूर जवानों पर मुश्तमिल एक फखरिया प्लाटून हमेशा तैयार रखते हैं जो इन मखसूस टास्क के लिए खुसूसी तौर पर तैयार रहती है। वही प्लाटून गुलबशर के ज़ेरे कमान कर दी गई। गुलबशर ने फिर हर जवान से बारी बारी हाथ मिलाया, उनसे मिशन के बारे में बात की, जान का नजराना पेश करने का फलसफा बयान किया। ऐसी पेप टॉक के बाद प्लाटून के सोल्जर्स जेसीओ एनसीओ के सामान की तैयारी को देखा और फिर स्पेशल तूफानी ठंडी हवा से महफूज रखने वाले ट्रैक सूट पहने गए और वक्त मुकर्रर पर अपनी जंगी हथियारों से लैस रात के अंधेरे में टारगेट की तरफ मार्च शुरू हुआ। ये टारगेट तकरीबन 4 घंटे की दुश्वार गुजार खतरनाक रास्तों से गुजर कर था। प्लान में ये शामिल किया गया था कि जब ये दुश्मन पर हमला करेंगे तो दूसरी पोस्ट जिसे सिकंदर पोस्ट कहते हैं वहां से कैप्टन सईद एन उस वक्त आसमान में रोशनी करने वाले इल्यूमिनेटिंग गोले दागेंगे टारगेट के एन ऊपर के टारगेट घड़ियों के लिए रोशन हो जाए और ये कमांडोज अपने निशाने पर सही निशाने ले सके। तो ये तय कर दिया गया कि एन वक्त पर मखसूस सिग्नल से गन से रोशनी के गोले फायर किए जाएंगे और फिर ये फोर्स अपने मंजिल की तरफ रवाना हुई। इसके साथ ही मैं आज का वीलॉग यहाँ ख़त्म करता हूँ और अगले वीलॉग में हम इस ऑपरेशन की फर्दर डिटेल आपसे तफसील से बात करेंगे कि देखेंगे ये धावा कैसे इख्तिताम पजीर हुआ। इस वीलॉग में हमने देखा कि कैसे सियाचिन के दुश्वार इलाके के लिए दुश्मन के अज़ाइम को ख़त्म करने के लिए ब्रिगेड कमांडर की मौजूदगी में नौजवान अफसर कैप्टन गुलबशर की सरबराही में एक ऑपरेशन प्लान किया गया। उम्मीद है आपको ये वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपनी राय ज़रूर दें। देखने का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।